अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हेयर तलहा मजहर कंट्री स्टडिंग एज थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट इन निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी। देखिए जी, आज की जो हमारी वीडियो है ना, वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं AMC की गाइडलाइन सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पहले एक जनरल वीडियो की AMC से हमारे आर्मी मेडिकल कॉलेज में जो हमारे पास कैडेट्स जो हमारे पास एज ए कैप्टन डॉक्टर सेलेक्ट होते हैं उनके लिए ये मेरी पूरी एक सीरीज है। ठीक है, पूरा प्रॉपर गाइड करूंगा। ठीक है, मैं वो बताऊंगा कि कैसे आप कैप्टन डॉक्टर बन सकते हैं। हमारे डिफरेंट प्लान है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक जनरल वीडियो बनेगी जिसमें आपके जो जनरल क्वेश्चंस हैं उनका मैं आंसर दूंगा और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियोज आएंगी उसमें मैं ये बताऊंगा कि हमारे पास टेस्ट में होता क्या क्या, और साथ साथ बताऊंगा कि आप जो जो टेस्ट में हमारे पास होता है उसको आप टैकल कैसे कर सकते हैं, उसको आप सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, उसमें आप एडमिशन कैसे सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब मैंने जो इस वीडियोस में हेल्प ली है, मेरे पास 4 से 5 ऐसे स्टूडेंट्स थे, मेरे दोस्त थे जो आर्मी में कैप्टन डॉक्टर सिलेक्ट हो चुके थे आर्मी मेडिकल कॉलेज में, और उन्होंने आर्मी मेडिकल कॉलेज को छोड़कर निश्तर को प्रेफर किया। और कुछ बच्चे ऐसे थे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे जो इस साल एज ए कैप्टन डॉक्टर हमारे पास आर्मी मेडिकल कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका मैंने इंटरव्यू भी ट्राई कर रहा हूँ कि उनसे इंटरव्यू किस तरह कंडक्ट करवा के वो भी अपने चैनल पे प्रोवाइड करूँ ताकि उस चीज का आपको फायदा हो। ठीक है, तो वो भी आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, बाकी उन सबका जो जनरल एक मुझे इंटरव्यू मिला है और जो उन्होंने मुझे पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करूंगा कि आपके लिए बेस्ट वे क्या है। उन्होंने जो जो मुझे पॉइंट्स बताए हैं वो बहुत से बच्चे नहीं करते, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन हुई थी और बहुत से बच्चों की सिलेक्शन नहीं होती। तो इंशाल्लाह हम उन्हीं पॉइंट्स पे वर्क करेंगे, उन्हीं के मुताबिक मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, सेकंड मैं आपको बता दूं कि मैंने FSC की गाइडलाइन सीरीज बना दी है पर सब्जेक्ट वाइज। उसमें भी मैंने कम से कम 500 MBBS स्टूडेंट्स की हेल्प ली है, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट पोटेंशियल होती है और हर स्टूडेंट की टेक्निक अलग होती है। जिन स्टूडेंट्स की टेक्निक में मुझे सबसे अच्छे पॉइंट्स लगे वो मैंने उसमें ऐड किया, तो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आपने देखने इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। इस तरह एंटी टेस्ट की गाइडलाइन सीरीज भी आ रही है, ठीक है, वो भी आपने देखती है और इंशाल्लाह आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। ठीक है, चलें वीडियो का आगाज करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बात करते हैं इस पॉइंट पे कि कैप्टन डॉक्टर बन कैसे सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास ना कुछ तरीके होते हैं। अक्सर बच्चे समझते हैं कि शायद जो नम्स के थ्रू आप नम्स का टेस्ट देते हैं, उसके बाद जो 55 बच्चे ओपन मेरिट पे सिलेक्ट होते हैं वो हमारे पास कैप्टन डॉक्टर के तौर पर सिलेक्ट होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कैप्टन डॉक्टर का रैंक जो हमारे पास कैप्टन का रैंक मिलता है वो स्टूडेंट्स को मिलता है जो AMC का प्रॉपर टेस्ट होता है, जिसमें हमारे पास इनिशियल टेस्ट होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर फिजिकल होता है, उसके बाद दोबारा इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल होता है। ठीक है, जो इस वे से हमारे पास जाते हैं वो एज ए कैप्टन डॉक्टर सिलेक्ट होते हैं, पेइंग कैडेट्स जिनको वो आर्मी वाले पैसे पे करते हैं। ठीक है, बाकी जो नम्स के थ्रू सिलेक्ट होते हैं वो पेइंग कैडेट्स नहीं होते, वो कैप्टन डॉक्टर नहीं होते। ठीक है, वो सिंपल एक MBBS ही कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं कर रहे होते। ओके, अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं एज ए कैप्टन डॉक्टर, वो 4th ईयर में हमारे पास MBBS स्टूडेंट जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस ऐसे ही प्रोसीजर दोबारा रिपीट होता है। 4th ईयर MBBS की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो रिपीट होता है पूरा प्रोसीजर, और अगर वो उसमें सेलेक्ट हो जाए तो दोबारा एज ए कैप्टन डॉक्टर हमारे पास आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 वेज है एज ए कैप्टन डॉक्टर ज्वाइन करने के। देखिए, सेकंड मैं आपको बताता हूं कि आपको मैट्रिक, FSC और इंटीरेस्ट और नम्स में कितने कितने मार्क्स चाहिए कि आपको सिक्योर हो कि आपका एडमिशन इंशाल्लाह अगर आप अप्लाई कर रहे हैं AMC में तो हो जाएगा। देखिए, ट्राई करें कि हर सब्जेक्ट में देखें। अब मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि जो मुझे स्टूडेंट्स में उन्होंने बताया कि कुछ बच्चे वहां पे ऐसे भी थे जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा थे। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा मार्क्स थे, इवन वो KE का फर्स्ट मेरिट था उनका, और KE में उनका मेरिट बढ़ रहा था, वो छोड़ के वो उधर आए हुए थे AMC में, आर्मी मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, मतलब वो टॉप मेरिट के बच्चे थे। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स बहुत कम थे, ठीक है, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो आपने यही ट्राई करना है कि आपने जो अपना एम रखना है ना, वो हर जो हमारे पास सेक्शन है, चाहे वो मैट्रिक है, चाहे वो FSC है, चाहे वो इंटी टेस्ट है, चाहे वो नम्स है, ठीक है, उसमें आपने 90% मार्क्स का ना अपना एम रखना है कि मेरे 90% मार्क्स हर सेक्शन में होने चाहिए, कि आपके मैट्रिक में भी 90+ होने चाहिए, 90% होने चाहिए, FSC में 90% होने चाहिए, इंटी टेस्ट में भी 90% होने चाहिए और नम्स में भी। ठीक है, तो इसके बाद आप एक सेफ जोन में आ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि इससे कम है तो आपका नहीं होगा, इससे कम वाले बच्चे भी वहां बैठे हैं। मैंने एक सेफ जोन बताया कि इतना आप ट्राई रखें कि मेरे इतने मार्क्स हों, तो आप इजीली इंशाल्लाह आपके लिए वहां पे पॉजिटिव पॉइंट जाएगा और आपके लिए आसानी होगी एडमिशन सिक्योर करने में AMC में। ठीक है, तो हमारे पास बाकी जो बात है कि नम्स रिक्वायर्ड होता है, इंटी टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। देखें, एक टेस्ट आपके लिए देना लाजमी है, चाहे वो नम्स हो चाहे वो एंटी टेस्ट हो, वो एक टेस्ट को लाजमी देखते हैं कि बच्चा वेदर कैपेबल है भी या नहीं है। ठीक है, तो वो आप देखें, वहां पे मुझे स्टूडेंट्स बता रहे थे कुछ कि वहां पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नम्स का टेस्ट नहीं दिया, ठीक है, बट वो सिलेक्ट हुए हैं
आर्मी मेडिकल कॉलेज में एज ए कैप्टन डॉक्टर। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट जाता है अगर आप नम्स में अच्छे नंबर ले लेते हैं तो अगर आप उनको बता देते हैं कि हमारे अच्छे नंबर हैं, आप उनको प्रोवाइड भी कर देते हैं, तो एक पॉजिटिव पॉइंट है जो आपके जब मेरिट बन रहा होगा मे बी उसमें आपके ऐड करें। लेकिन वहां बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नम्स का टेस्ट नहीं दिया बट दे आर सिलेक्टेड एज कैप्टन डॉक्टर। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है। इंटी टेस्ट भी नम्स इंटी टेस्ट में एक आप कर सकते हैं, उन्होंने इंटी टेस्ट दिया हुआ था, नम्स नहीं दिया हुआ था, तो जिसमें आपके अच्छे मार्क्स हो आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं उनको। ओके, बाकी ना जो अक्सर से बच्चे पूछते हैं कि आइस के हमारे पास मेरी आइस में इतना एंगल लगा हुआ है, मेरी आइस पे इतने नंबर की ऐनक लगी हुई है, मुझे मेरा नी नॉकिंग का इशू है, मेरा ऑपरेट हुआ है। देखिए सारे इश्यूज मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा ना, जिसमें हमारे पास मेडिकल में जब मैं गाइड करूंगा, फिजिकल में गाइड करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि वो किस किस हमारे पास पॉइंट पे चीजों को लेते हैं और किस किस हमारे पास हाइट कितनी होती है और वेट टू रेशियो सारी चीजें कितनी कितनी वो लेते हैं। ठीक है, और किस हद तक वो रिलैक्सेशन भी दे देते हैं। ठीक है, और दूसरी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट बात होती है कि सिर्फ और सिर्फ क्या सिफारिश यहाँ चलती है कि आर्मी के बच्चों को ही आगे लाया जाता है। देखिए ऐसा नहीं है, उन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बताया कि सर हमारे पास बहुत से बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जो आर्मी से जिनका कहीं दूर दूर से लेना देना ही नहीं है, कोई भी उनके खानदान में कोई भी आर्मी वाला नहीं है, जिहाद के लड़के हैं बट दे आर सिलेक्टेड एज कैप्टन डॉक्टर। ठीक है, मे बी एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, मे बी आपके मेरिट में ये ऐड करता हो, लेकिन वहां बच्चे बहुत से ऐसे हैं जिनका आर्मी के पीछे कोई लेना देना नहीं है बट वो सिलेक्ट हुए हैं एज ए कैप्टन डॉक्टर। देखें अब ना मैं आपको एक बात बता दूं कि हम ना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इन दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम अपनी जो प्रॉपर गाइडेंस सीरीज है वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको वो उनका आंसर दे दूं। ओके, देखिए सबसे पहले एडवांटेज ये है कि ये ना आपकी ना जाते ही आप सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, आपको ना 70,000 रुपए वो वजीफा लग जाता है। सबसे बड़ी जो इनकी ना एक पॉजिटिव पॉइंट है, जिसमें से आपके ना 30,000 रुपए आपके उसमें से काट लिए जाते हैं, 40,000 आपको दिए जाते हैं और 30,000 आपके काट लिए जाते हैं, जिसमें आपके 10,000 हॉस्टल का मेस का होता है, 10,000 हॉस्टल के आप रह रहे होते हैं उसका होता है, 10,000 किसी और चीज का होता है। ठीक है, तो 30,000 आपसे ना वापस ले जाते हैं, 40,000 आपको ना हर मंथ वो देते हैं। ओके, उसके अलावा आपकी एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। ठीक है, उसके अलावा हॉस्टल में आप उसी 70 मतलब आप एक किस्म का हॉस्टल में भी फ्री रह रहे हैं, यूनिफॉर्म भी उन्हीं की तरफ से मिलता है, मतलब सारी जो चीजें हैं मेस वगैरह सब कुछ वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बस आपका ये है कि आपको 70,000 दे रहे हैं, वो भी 70,000 ऊपर से दे रहे हैं, वो उसमें से 30,000 लेके उसमें से वो सारी चीजें आपकी मेस वगैरह की और हॉस्टल की चीजें वो काट लेंगे वहां से। ठीक है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है। ठीक है, सेकंड ये फायदा होता है आपको कि आपकी ना जॉब कंफर्म होता है। आपको पता होगा कि एमबीबीएस में आजकल जितनी जलालत है कि बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं उसके बाद 2-2 साल उनको जॉब नहीं मिली, जॉब मिलती है तो फिर वो अलग तंग हो रहे हैं, कोई एसेसरीज वगैरह ऐसा नहीं मिल रही। तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो फायदा ये है कि आप जैसे ही फ्री होंगे तो 6 महीने आपकी वहां पे हमारे पास ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपको वो जॉब फौरन मिल जाती है। ठीक है, और उसके बाद आप जब जॉब करते हैं, प्रोग्रेस आप एफसीपीएस करते हैं, आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, उसके साथ साथ आप कैप्टन से फिर हमारे पास बढ़ते जाते हैं, ऊपर वाले रैंक तक जाते हैं और जनरल तक के रैंक तक जाते हैं आप। ठीक है, आप उसके अलावा एक और जो मेन चीज है, देखिए आपको पता होगा कि आर्मी पावर में है हमारी कंट्री में। ठीक है, आर्मी को कोई कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक है, तो अगर आप आर्मी में होंगे तो यकीनन आप भी स्ट्रॉन्ग होंगे, मतलब आप मेंटली आप एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे हमारे पास कम्युनिटी में चले गए हैं, एक ऐसे अदारे में चले गए हैं जो हमारी कंट्री का सबसे मजबूत इदारा है। ठीक है, तो इस चीज का वो फायदा आपको आपकी जनरेशन को भी रहेगा, आपके पूरे खानदान को रहेगा कि हर किसी के जहन में आपके बारे में दहशत होगी। और ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि आप पावर में होंगे। और मनी तो दौलत तो एक आनी जानी चीज है, लेकिन पावर में लोग आपसे कोई भी किसी भी किस्म का बंदा होगा, इवन आईएसआई एएसएस जो भी होंगे, वो आपसे टैकल करने में, आपके साथ कोई भी मसला करने में एक बार सोचेंगे जरूर। ठीक है, तो ये एक पावर में होना बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद जो आपको एसेसरीज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको एक घर प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा आपको पेट्रोल वगैरह ही देते हैं, एक कार भी देते हैं, तो एसेसरीज भी ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें, उसके बाद जो आपको इज्जत मिलती है सबसे ज्यादा, देखें जी एज ए कैप्टन डॉक्टर आप देखते होंगे, आप अगर आर्मी का टेस्ट देने आए तो यकीनन आपको इज्जत नजर आई तो आप देने आए, क्योंकि इज्जत बहुत ज्यादा देते हैं ये। ठीक है, और उसके बाद जब आपकी खत्म होती है जॉब तो 1,20,000 इनकी पे होती है स्टार्टिंग, जो आपको पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पहले 90,000 थे, अब 1,20,000 कर दिया। उसके अलावा बाकी एसेसरीज तो एडा प्रोवाइड करते ही करते हैं, सिर्फ 1,20,000 आपको पे प्रोवाइड करते हैं। ओके जी, डिसएडवांटेजेस एज फार एज देखें, पहली बात यह है कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आप अपनी लाइफ सही से एंजॉय नहीं कर सकते। ठीक है, 5 साल जो होते हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा ना आपको ना रेजिस्टेंट रहना पड़ता है हर चीजों से। आपके पास जो फोन वहाँ पे यूज करते हैं वो उनके अंडर यूज करते हैं, आपका फोन नंबर ऑफिशियल
होता है उसका सारा रिकॉर्ड उनके पास होता है कि किससे बात कर रहे हैं, सारा कुछ वो आपका डाटा रखते हैं, ठीक है। सेकंड उसके बाद वो है कि वहाँ पे ना आप ये 40,000 जो आपको 70,000 प्रोवाइड करें, 30,000 तो आपके मैसेज में सारी चीज़ों में गए, तो 40,000 प्रोवाइड करें, उसमें ना आप कोई भी गलती करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक लेक्चर छोड़ते हैं या अगर आप एक क्लास छोड़ते हैं, अगर आपकी शूज़ पॉलिश नहीं है, अगर आपकी कपड़े प्रेस नहीं है, अगर आपने किसी चीज़ से बदतमीजी किया है या क्लास में बोल रहे हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर आपने खाना खाते हुए टक की आवाज़ कर दी तो एक पे फाइन होता है, पे फाइन, और एक पे फाइन होता है बराबर 2800 रुपए के, यानी इतनी सी गलती करने पे आपको 2800 उनको देना पड़ता है, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कि भाईजान हमने घर से जो उनके 40,000 थे वो उनको सारा फाइन दिया और घर से अलग पैसे मंगवाए उनको फाइन देने के लिए, हमारे इतना फाइन लगा, ठीक है। तो आपके अंदर डिसिप्लिन लाने के लिए फाइन तो लगाते हैं ताकि आपके अंदर डिसिप्लिन आए और आपको चीजों को सही तरह से बनिस्बत नॉर्मल डॉक्टर्स के कोई डिफरेंस तो नजर आए ना आप लोगों में, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि सख्ती बहुत होती है, आपको बहुत तंग हो कि बहुत ज्यादा वो तंग करते हैं और सख्ती बर्दाश्त करना सच में बहुत मुश्किल होता है, लाइफ बिल्कुल एंजॉय नहीं कर सकते आप, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास होता है वो ये होता है कि देखें अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज जो आपको कैप्टन डॉक्टर बना रहे हैं वो ऐसे कोई पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी है बट एज कंपेयर टू जो हमारे पास यूएचएस के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके निस्बत वो थोड़ी कम है। तो पढ़ना तो आप लोग खुद होते हैं, वैसे अगर आप अच्छा पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, तो वो इस पॉइंट को आप खुद ही कवर कर सकते हैं, ओके। अच्छा, जो लास्ट हमारे पास है, जो सबसे ज्यादा इनका जो हमारे पास इश्यू होता है वो ये होता है कि आप 13 साल इनके साथ बाउंड होते हैं। आप जब इनके पास एज ए सिलेक्ट होते हैं तो आप साइन करते हैं 13 साल का इनका बाउंड, हमारे पास एक लेटर होता है जिसमें वो कहते हैं कि आप 13 साल सिर्फ आर्मी को सर्व करेंगे, ठीक है। उसमें अब ये आपको ना जहां इनका दिल करता नहीं आपकी वहां पे ड्यूटी लगा देते हैं, आपको वजीरिस्तान भेज रहे हैं, कोयटा, पिशावर, जहां इनका दिल करेगा वहां पे आपको फेंक देंगे, ठीक है। और आपको ना उसके बाद ना जो एक और इश्यू होता है कि ये एससीपीएस जो होता है ना, कोई स्पेशलाइजेशन वो अपनी मर्जी से करवाते हैं। जैसे गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं वो अपनी मर्जी से अपना मेरिट अच्छा बना के जहां मर्जी जाना चाहे जा सकते हैं, बट इनकी ये होती है कि ये आपको अपनी मर्जी से स्पेशलाइजेशन करवाएंगे। अगर चाहेंगे आपने गायनी में जाना तो आप गायनी में जाएंगे, आप अपनी मर्जी से स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे एक ये भी अच्छा खासा ड्रॉबैक है। उसके बाद अपने क्लिनिक नहीं खोल सकते आप, इन्हीं के बाउंड है, ठीक है। और तो ये एक हमारे पास एक, उसके बाद आप सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे अपनी बिल्कुल पब्लिसिटी नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि कोई भी हमारे पास ऐसे आर्मी मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है जो व्लॉगिंग करता हो या कोई ऐसे मतलब अपनी प्रॉपर दिखाता हो लाइफ को, तो लाइफ नहीं दिखाने देते, ठीक है। तो आपको पता है कि सारी चीजें हैं जो आपकी मतलब आपकी जो जिंदगी मेन जिंदगी है वो एक किस्म की इंजॉयमेंट खत्म हो जाती है उससे, ठीक है। और आपको छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल होता है, सारी चीजें बहुत ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट होती है, क्योंकि आपको पता है कि ये चीजें बहुत मैटर करती है आपकी छोटी सी जिंदगी में, जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। तो बाकी अगर आपको गवर्नमेंट में हो रहा है तो आप ट्राई करिए गवर्नमेंट में ही जाएं, ठीक है। किस अच्छे गवर्नमेंट में हो रहा है, जैसे कि इलामा इकबाल, निश्तर और डिफरेंट पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद वाला है जो, और रावलपिंडी, अगर इनमें हो रहा है तो इनमें ही जाएं। अगर इनमें नहीं हो रहा, इससे नीचे है कहीं, तो फिर किसी से मशवरा करें और अपनी ईज के अकॉर्डिंग, अगर आप उनकी सख्ती बर्दाश्त कर सकते हैं तो जाएं। तो ये मैंने आपको तमाम पॉइंट्स बता दिए हैं। इंशाल्लाह अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।